सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग पेंशन मिलती है। दोस्तों, इसके ऊपर नए नियम आ चुके हैं। हाई कोर्ट की ओर से आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ नए नियम लागू हुए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। घरेलू फ्री बिजली योजना में नए कनेक्शन शुरू 2025 के लिए हो चुके हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान में 1 जनवरी से 9 नई नीतियां लागू होने जा रही हैं। कौन कौन सी 9 नई नीतियां लागू होने जा रही हैं और इनका प्रदेशवासियों को क्या कुछ लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको इस वीडियो में एनएफएससी का जो नया आदेश जारी हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। फ्री राशन बंद होने वाला है, किसका फ्री राशन बंद होगा और किसका नहीं होगा, उसकी जानकारी आप यहाँ से पूरी ले लीजिए। दोस्तों, महिलाओं को 8 योजनाओं का तोहफा मिलेगा। 8 योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली वर्षगांठ पर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यदि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आप खुशखबरी जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। और यदि आप पशुपालक हैं तो दोस्तों, पशुपालकों को अब 1 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन पर मिलेंगे। और इस योजना के तहत पशुपालकों के लिए जिस योजना की घोषणा बजट में की गई थी उसको अब लागू कर दिया गया है। और उसमें जो शर्तें लगाई गई थी उनमें से 8 शर्तों को यहाँ पर सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी घोषणाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट होती हैं वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम महिलाओं से संबंधित, लड़कियों से संबंधित जानकारी लेते हैं। भजनलाल सरकार की पहली सालगिरह जो कि दोस्तों 14 दिसंबर को मनाने वाली है सरकार, इस पर नारी शक्ति को सम्मान किया जाएगा। 14 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसमें 1 लाख नई लखपति दीदी बनाई जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर लखपति दीदी के लिए जो ऋण योजना है वो भी शुरू की जाएगी। 10,000 स्वयं सहायता समूह को 15,000 रुपये प्रति समूह की राशि इसके माध्यम से हस्तांतरित होगी। 14 दिसंबर को जो ये पहली वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है, इस पर महिलाओं को बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ होगा। 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का सम्मान होगा। 6,700 बालिकाओं को फ्री में स्कूटी दी जाएंगी। 35,000 छात्राओं को दिया जाएगा टैबलेट। करीब 1.25 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएंगी और 1 लाख इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम वितरण की शुरुआत भी यहाँ से की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, व्हीकल जो ट्रैकिंग सिस्टम है या पैनिक बटन परियोजना है उसका भी शुभारंभ होने वाला है। और प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नई आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध हेतु मुख्यमंत्री अमृत आहार नई योजना की शुरुआत की जाएगी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 1,500 रुपए की जो किस्त है वो 17,000 महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो किस्त दी जाती है उसकी पहली जो किस्त है 2,500 रुपए की, वो भी इस 14 दिसंबर को, यानी कि सरकार जो पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है, इसी कार्यक्रम के आयोजन पर ट्रांसफर होने वाली है। दोस्तों, यदि आप पशुपालक हैं तो पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू कर दी गई है, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन अब इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। डेयरी समिति सदस्यता समेत 8 जो शर्तें थी उनको हटा दिया गया है। इस योजना में पशुपालकों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा और गोपालक इसके माध्यम से चारा, पानी और जो शेड की सुविधा है वो बढ़ा सकेंगे। यदि आप भी पशुपालक हैं तो गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के माध्यम से गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और 1 लाख रुपए का आप 1 साल तक का बिना ब्याज का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर क्या कुछ खबर है वो आप जान सकते हैं। राज्य सरकार ने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के मापदंडों में बदलाव कर दिया है, पशुपालकों को राहत दी है। इसमें संशोधन किया गया है कि सहकारी बैंकों से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पर पशुपालक ले सकते हैं। इसके
अंदर जो शर्त लगाई गई थी उनमें से 8 शर्तों को हटा दिया गया है। और दोस्तों इसकी घोषणा है वो बजट में की गई थी और इसको अब शुरू किया जा रहा है। जैसे कि इसमें पहली बात, पहले प्रथम चरण में 5,000 गोपालकों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों कौन कौन सी इसमें शर्त हटाई गई हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8 शर्तों के अंदर बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि डेयरी समिति की सदस्यता आपके पास नहीं है तो भी लोन ले सकते हैं। यदि आप सहकारी समिति में दूध नहीं देते हैं तो भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। साथ ही समिति का जो सचिव है उसके स्थान पर पशुपालक और जीएसएस जो व्यवस्थापक है उसकी सिफारिश के ऊपर ये लोन दिया जाएगा। और सिबिल स्कोर की भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बाध्यता अब नहीं है क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ दोस्तों चौथी यहाँ पर जो शर्त है वो भी हटा दी गई है। पांचवी शर्त है ये भी हटा दी गई है। और जो छठी शर्त है इसके माध्यम से इसकी बाध्यता है यहाँ पर रिपोर्ट की वो भी यहाँ पर हटा दी गई है। और अब पशुपालकों को भूमि भवन किसी प्रकार से गिरवी नहीं रखने होंगे। यदि किसान का पूर्व में जीवन बीमा है तो उसका दोबारा से जीवन बीमा अब नहीं बनाया जाएगी। इसकी जो बाध्यता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ दोस्तों आप यहाँ पर और भी जानकारी ले सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से 1,00,000 रुपए का आप अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के ले सकते हैं। और दोस्तों अधिकारियों को क्या कुछ कहना है वो भी आप देख सकते हैं। शोभिता शर्मा है जिनका कहना है कि पशुपालकों की मांग पर सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में अपडेटेड गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब प्रदेश के गोपालक अपडेट गाइडलाइन के शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और सहकारी बैंकों से 1,00,000 रुपए का लोन बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरना इसके लिए शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी पशुपालक हैं तो इस योजना के माध्यम से आप फॉर्म भर के 1,00,000 रुपए का लोन आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। पशुपालकों के लिए और एक अच्छी खुशखबरी है कि पशु गणना शुरू हो चुकी है। परगणकों को आईडी पासवर्ड दे दिए गए हैं। पशुपालकों को पशु गणना के बाद में जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि हर 5 साल के अंदर पशु गणना होती है तो प्रदेश में 5 साल बाद 1 दिसंबर से 21वीं पशु गणना का कार्य शुरू हो चुका है। पशुपालकों के घर घर जाकर के जो प्रगणक हैं वो पशु की गणना करेंगे। प्रगणकों को आईडी पासवर्ड यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पशु गणना हो रही है इसी के अनुसार अब राजस्थान के अंदर जो भी पशुपालकों से संबंधित योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ पशुपालकों को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों पशुपालकों के लिए अन्य एक और न्यूज निकल करके आई है। पशुओं के उपचार के लिए, टीकाकरण के लिए या अन्य और भी किसी प्रकार की सहायता के लिए आप ऑनलाइन सुविधा ले सकते हैं क्योंकि पशुपालकों को हाईटेक बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और पशुपालकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। यदि आप किसी भी प्रकार से पशु का उपचार करवाना चाहते हैं, टीकाकरण करवाना चाहते हैं या अन्य और पशु से संबंधित कोई भी आप यदि सहायता लेना चाहते हैं तो घर बैठे आप अपने मोबाइल से 1962 नंबर यदि आप टाइप करते हैं, दर्ज करते हैं, इस पर कॉल करते हैं तो आपको जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा आपको ऑनलाइन दी जाएगी। यदि उपचार करवाना है, टीकाकरण करवाना है तो आपके घर पर टीम यहाँ पर सरकारी आएगी और आकर के आपको पशु से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करना होगा। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा से आपका राशन जुड़ा हुआ है तो दोस्तों राशन कार्ड वालों के लिए आवश्यक सूचना निकल करके आ चुकी है। इसमें कहा गया है कि एनएफएसए के लिए इन लोगों को अपात्र माना गया है। ये राशन लेने के हकदार नहीं है। कौन किसको अपात्र माना गया है? तो दोस्तों बताया गया है कि यदि कोई परिवार आयकर दाता है, टैक्स भरता है तो वो फ्री गेहूं नहीं ले सकता। परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 से अधिक है तो वो भी राशन नहीं ले सकता। और यदि किसी परिवार में 4 पहिया वाहन है तो उस परिवार को भी यहाँ पर अपात्र माना गया है। 3 प्रकार के परिवार हैं जिनको अपात्र माना गया है और इसके लिए सरकार की ओर से गिव अप अभियान शुरू किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो भी अपात्र परिवार है वो राशन डीलर से प्रार्थना पत्र ले सकता है, फॉर्म ले सकता है और गिव अप अभियान के माध्यम से आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और अपात्र पाए जाते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों इसकी अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है। 31 जनवरी 2025 तक आप इस अभियान के तहत अपात्र हैं तो आप फॉर्म भर के अपना नाम हटवा सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। भास्कर की न्यूज़ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों से सरकार की ओर से अपील की गई है। गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया है जिससे जोड़ने के लिए भी कहा गया है।
गरीबों का राशन डकारने वाले अमीर 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि नहीं हटवाते हैं तो बाजार कीमत से उनसे वसूली की जाएगी, साथ में उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जो भी सक्षम व्यक्ति हैं वो स्वेच्छा से इस योजना में अपना नाम हटवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया है। 31 जनवरी 2025 तक आप इसके माध्यम से नाम हटवा सकते हैं। यदि आप अपना नाम हटवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको राशन डीलर की दुकान पर जाकर के फॉर्म लेना होगा और फॉर्म लेकर के आपको उस फॉर्म को जमा करवाना होगा। यदि आप अपना नाम हटवा लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यदि आप अपना नाम नहीं हटवाते हैं और फिर इसके अंदर आप अपात्र पाए जाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, साथ में जो बाजार मूल्य है वो भी आपसे फ्री राशन का वसूला जाएगा। तो दोस्तों इसकी 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट रखी गई है। यदि आप भी अपात्र हैं तो आप भी इसके अंदर नाम हटवा सकते हैं। साथ में दोस्तों पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा योजना में नए राशन कार्ड कब से जुड़ सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, यानी कि जो अभियान 31 जनवरी तक चलेगा, उसके बाद में जो अपात्र लोगों के नाम हटेंगे उनके स्थान पर राजस्थान के अंदर पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। दोस्तों जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना में नए राशन कार्ड जुड़ना शुरू होंगे वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। जानकारी लेने के लिए, वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर के राजस्थान में शिविर आयोजित होना शुरू हो चुके हैं। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये शिविर आयोजित होंगे और आप इन शिविरों में जाकर के आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप यदि स्वास्थ्य से संबंधित लाभ लेना चाहते हैं तो इन शिविरों में जाकर के 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक आप इन शिविरों के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर 9 नई नीतियां लागू कर दी गई हैं। दोस्तों कौन कौन सी 9 नई नीतियां लागू की गई हैं उनके बारे में भी आप यहां पर जान सकते हैं। पहली नीति लागू की गई है निर्यात संवर्धन नीति 2024 जो कि निर्यात से संबंधित है। दूसरी यहाँ पर नीति है एक जिला एक उत्पाद नीति जो कि यहाँ पर दोस्तों हर जिले के लिए उत्पादन और जो शिल्पकार है उनके लिए लागू की गई है। तीसरी नीति है एमएसएमई नीति 2024 लागू कर दी गई जो उद्योग से संबंधित है। चौथी नीति है खनिज नीति 2024 जो कि साथियों यहाँ पर खनिज से संबंधित है और इस खनिज नीति को वर्ष 2046-47 तक यहाँ पर रखा जाएगा और इस खनिज नीति के तहत राजस्थान के अंदर 1 करोड़ नए रोजगार सर्जित किए जाएंगे ताकि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी कम हो सके। पांचवी जो नीति यहाँ पर लागू की गई है वो है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जिसके माध्यम से ऊर्जा के अंदर यहाँ पर तेजी लाई जाएगी। छठी है क्लस्टर विकास योजना जो कि ये भी उद्योग से संबंधित है। सातवीं नीति है एवीजीएस एंड एक्सआर नीति जो कि गेमिंग और एक्सटेंड रिप्यूनिटी के लिए है। आठवीं नीति है एम सैंड नीति 2024 जो कि दोस्तों यहाँ पर खनिज जो बजरी है उससे संबंधित ये नीति लागू की गई है। और नवी जो नीति लागू की गई है वह है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो कि राजस्थान के अंदर पर्यटन से संबंधित है, यानी कि टूरिज्म से संबंधित यह नवी नीति लागू की गई है जिससे राजस्थान के निवासियों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्रामीण की शुरुआत करने जा रही है। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स जो ग्रामीण हैं जिनकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी, इनका अनुपालन करते हुए सरकार अब राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्रामीण की शुरुआत करनी जा रही है जिसमें बताया गया कि एक खिलाड़ी 3 खेलों के अंदर भाग ले सकता है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जिसके लिए पोर्टल उपलब्ध करवा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आप इस पोर्टल के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजस्थान सरकार भी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्रामीण की शुरुआत करने जा रही है जिसका आयोजन ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर किया जाएगा। यदि कोई भी खिलाड़ी है जो कि इस आयोजन में भाग लेना चाहता है वो इस लिंक के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भर सकता है या ई मित्र पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यदि खिलाड़ी हैं तो दोस्तों अवश्य आप इस आयोजन का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है। दोस्तों, इसके लिए हाई कोर्ट की ओर से सरकार को दो बड़ी अपडेट दी गई हैं, जो आप यहां पर जान सकते हैं। बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी व हेल्प सेंटर बनाए सरकार, हाई कोर्ट ने कहा है। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान में जैसे ही 15% की बढ़ोतरी पेंशन में हुई है, वैसे ही राजस्थान के अंदर अनेक पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, जिनकी पेंशन सही समय पर पेंशन को नहीं मिल रही है। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप पेंशनर के लिए एक पॉलिसी बना सकते हैं। यदि आप पेंशनर के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो सही समय पर पेंशनर को पेंशन मिल सकती है। इसी के साथ यदि कोई भी पेंशनर को समस्या होती है तो उसके लिए सरकार को हेल्प सेंटर की स्थापना भी करनी चाहिए, ताकि पेंशनर किसी भी समस्या को लेकर के यहाँ से समाधान कर सके। और इसी के साथ दोस्तों, पेंशन को लेकर के सरकार को यहाँ पर जवाब देने के लिए भी कहा है कि सरकार पॉलिसी स्थापित क्यों नहीं कर रही है और हेल्प सेंटर की स्थापना क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों, पेंशनर के लिए अच्छी खबर है। यदि सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पेंशन को लेकर के पॉलिसी स्थापित करती है, हेल्प सेंटर बनाती है, तो पेंशनर को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। क्योंकि पेंशनर बहुत परेशान है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी हुई है, जिससे राजस्थान के 90 लाख से अधिक जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छी योजना सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए कमजोर बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो दोस्तों, पढ़ाई करने वाले जो भी कमजोर बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, उनको स्कूल में रोकने के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना शुरू कर दी गई है। यदि आपके भी परिवार में कमजोर बच्चे हैं तो उनको इस योजना का लाभ आप दिलवा सकते हैं। यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो अवश्य ही बच्चों को इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी उसके बारे में इसके अंदर नहीं बताया गया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। यानी कि 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो 10 दिसंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर 1 लाख रोजगार की खुलेगी राह है। 1.5 लाख करोड़ तक निर्यात पहुंचने की उम्मीद बताई गई है। MSME और निर्यात प्रोत्साहन जो पॉलिसी राजस्थान के अंदर लगाई गई है, इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को रियायत दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने 5वां संकल्प लिया है। क्या कुछ लिया है तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम होगा। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है इसको अब कम किया जाएगा, क्योंकि ऐसा संकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ले लिया है। क्या कुछ है आप देख सकते हैं कि संकल्प के तहत राइजिंग राजस्थान ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का निश्चय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती को स्वच्छ भविष्य देने की मुहिम में अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए राज्य सरकार पर्यावरण की प्रतिकूल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। तो दोस्तों, जो हम पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं इससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5वां संकल्प लिया है कि प्लास्टिक का हम राजस्थान के अंदर कम से कम उपयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो किसानों के लिए भी सरकार की ओर से एक योजना शुरू कर दी गई है, जो आप देख सकते हैं। 300 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से रखा गया है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप इस योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल जारी कर दिया गया है। ई मित्र जनसेवा केंद्र पर भी जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इकाई की यदि आप शुरुआत करेंगे तो आपको इसके लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी, जो आपको कभी भी वापस जमा नहीं करवानी होगी। तो दोस्तों, प्रदेशवासी जो भी हैं, जो भी किसान हैं, वो यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आसानी से ई मित्र पर जाकर के इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो उन किसानों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। साथ में दोस्तों, बिजली को लेकर के भी अच्छी खबर आ चुकी है, जो आप यहाँ पर जान सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम की ओर से SOP जारी कर दी गई है। अब 24 घंटे में जारी करने होंगे घरेलू बिजली कनेक्शन। दोस्तों, जो कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उपभोक्ता को कई दिनों तक टरकाते रहते थे, अब ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से बिजली विभाग की ओर से SOP जारी कर दी गई है और कहा गया कि यदि कोई भी बिजली कनेक्शन घरेलू कनेक्शन लेना चाहता है तो मेट्रो जो शहर है उनके अंदर 24 घंटे में कनेक्शन देना होगा। बाकी जो शहर है उनमें 2 दिन में कनेक्शन देना होगा और ग्रामीण जो इलाके हैं उनके अंदर 5 दिन के अंदर अंदर उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन
देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रदेशवासियों के लिए बिजली को कनेक्शन को लेकर के बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर अब ज़्यादा दिन तक उपभोक्ता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी इस वीडियो में ली है। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।